हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक जो है चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह को पढ़ लिया था, जो कि गांधी जी द्वारा किए गए थे दोनों आंदोलन। और उसके बाद आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था। जो कि 1918 में हुआ था। और आप सभी लोग जानते हैं कि 1918 में एक और घटना खत्म हुई थी, शुरू नहीं हुई थी, खत्म हुई थी। वो घटना थी प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक चला था। कब? इधर 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और इधर 11 नवंबर को खत्म हुआ था। तो अब अगर मैं बात करूं तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम लोग पृष्ठभूमि की बात करें इस आंदोलन के, तो इस आंदोलन की पृष्ठभूमि शुरू होती है 1916 से। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि शुरू होती है 1916 से। 1916 में हुआ क्या था कि अहमदाबाद में प्लेग महामारी फैल गई थी। अहमदाबाद में प्लेग महामारी फैल गई थी। प्लेग महामारी अहमदाबाद में फैल गई थी, जिसकी वजह से जैसे आप लोग जानते हैं कि कोविड के टाइम जो है दूर दूर से जो मजदूर दूर दूर जो काम करने जाते थे, अपना शहर अपना घर त्याग कर दूर जगह काम करने जाते थे, वो सारे मजदूर कोविड टाइम में क्या कर रहे थे कि अपनी फैक्ट्रियों से अपने घर की तरफ पलायन कर रहे थे। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें पैदल पैदल कई सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल जा रहे। जैसे आपने एक कहानी सुनी हुई, एक बेटी ने अपने पिता को लेकर साइकिल पर दिल्ली से दरभंगा तक की यात्रा की। तो ऐसी बहुत सारी मार्मिक घटनाएं हैं जो कि कोविड टाइम में हुई थी। तो उसी तरीके से आप रेट करेंगे, प्लेग महामारी स्टार्ट हुई थी 1916 में अहमदाबाद में, तो वहां भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई होगी। तो जब अहमदाबाद में सारी चीजें होंगी तो सीधी सी बात है, जब मजदूर वहां से काम छोड़कर जाएंगे तो मिल क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। तो जब मिल वहां पर खाली हो रही थी तो मिल के जो मालिक थे मिल मालिकों ने मजदूरों को रोकने के लिए, भाई मिल मालिकों ने मजदूरों को रोकने के लिए क्या किया कि उनको बोनस देने का लालच दिया। उन्होंने कहा कि आपको वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बोनस भी मिलेगा। और बोनस कम नहीं, ये समझिए कि 100% सैलरी तो 100% बोनस दिया था। ठीक है, किन्होंने? मिल मालिकों ने। हमारे मजदूर जो थे भारतीय मजदूर थे, हालांकि मिल मालिक भी भारतीय थे, लेकिन जो मिल के जो मेन ओनर हुआ करते थे, मिल मतलब जो उनको डायरेक्ट करने वाले थे, वो ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे। तो मिल मालिकों ने 100% वेतन और 100% बोनस के लिए कहा। अब आगे क्या हुआ कि जब 1916 में स्टार्ट हुई, ठीक है, और 1918 जब आते आते, कब? 1918 आते आते आपका प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। और जब कोई भी विश्व युद्ध खत्म होता है तो अपने साथ लेकर आता है महंगाई, अपने साथ लेकर आता है महंगाई, अपने साथ लेकर आता है बेरोजगारी। क्या लेकर आता है अपने साथ? बेरोजगारी। अपने साथ लेकर आता है महंगाई, अपने साथ लेकर आता है बेरोजगारी, अपने साथ लेकर आता है बर्डन टैक्स, है ना, बहुत सारे ज्यादा जो टैक्स होते हैं, कर, है ना, कर लेकर आता है, महंगाई, बेरोजगारी, कर, ये सब चीजें लेकर आता है। कब? जब कोई भी युद्ध खत्म होता है। अब जब युद्ध खत्म हुआ था 1918 में, तो महंगाई होनी थी, बेरोजगारी होनी थी, और एक और भी काम हुआ कि जिस तरीके से कोविड भाई शुरुआती दौर में एकदम प्रचंड था, है ना, एकदम बहुत ही हाई लेवल पे था, वैसे ही क्या हुआ 2 साल में, जैसे कोविड हल्के हल्के बिल्कुल खत्म हो चुका है आज भी, लेकिन हम लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर इंजेक्शंस लग चुके हैं, इस वजह से वो हम लोगों के ऊपर इंपैक्ट अपना नहीं दिखा पाता है। तो वैसे ही क्या हुआ, प्लेग महामारी के भी लोग क्या हो गए थे? हैबिचुअल हो गए थे। तो हैबिचुअल होने के कारण अब प्लेग महामारी भी क्या हो गई थी? कमजोर पड़ चुकी थी। यहां तक प्लेग महामारी कमजोर हो गई थी। मारी कमजोर हो गई थी।
कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, कमजोर पड़ गई थी प्लेग महामारी। अब आप समझिए जब प्लेग महामारी कमजोर पड़ गई, जिस तरीके से कोविड खत्म होने के बाद सारे मजदूर अपने काम धंधे पर लौटे, वैसे जब प्लेग महामारी कमजोर पड़ गई तो लोग फिर से कहां लौटे, अपने काम पर लौटे। और जब अपने काम पर लौटे तो महंगाई भी हो रखी थी, बेरोजगारी भी थी, कर बहुत ज्यादा सरकार ने लाद दिया था। तो इस कारण जो मिल मालिक थे उन्होंने कह दिया कि अब आपको 100% वेतन तो मिलेगा, 100% वेतन तो मिलेगा, लेकिन बोनस 0% रहेगा, बोनस 0% रहेगा। यह आपकी पहली सिचुएशन थी जब लोग अपने घर की तरफ पलायन कर रहे थे। और यह दूसरी सिचुएशन थी कब की, जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, समाप्त और मजदूर बढ़े। और जब इन लोगों ने 0% बोनस कर दिया, महंगाई और पलायन करने के बाद जो मजदूर वापस आए थे उनकी वजह से, तो मजदूर और मिल मालिकों में एक आपसी तनाव हो गया, जिसका बीच बचाव करने के लिए आए आगे दो लोग आए जिसका बीच बचाव करने के लिए। वो पहले थे अंबालाल साराभाई, ठीक है, अंबालाल साराभाई। और दूसरी जो थी वो थी अनुसुईया बेन। कौन थी? अनुसुईया बेन, ठीक, अनुसुईया बेन। ये दो लोग थे, अनुसुईया बेन और साराभाई अंबालाल। ये दो लोग थे आपके, जो ये अंबालाल साराभाई थे, ये मिल मालिकों की तरफ से थे। और जो आपके अनुसुईया बेन थी, ये थी मजदूरों की तरफ से। अनुसुईया बेन मजदूरों की तरफ से थी और अंबालाल साराभाई मिल मालिकों की तरफ से थे। अब क्या हुआ कि अनुसुईया बेन ने कहा, अंबालाल ने कहा कि आप लोगों को हम 0% देंगे। अनुसुईया बेन ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो इन्होंने कहा कि आप हमें जो बोनस है वो कर दीजिए 50%, 100% की जगह आप 50% कर दीजिए। हम आपकी बात को समझते हैं कि मजदूर फिर दोबारा लौट कर आ गए हैं, प्रोडक्शन उतना ही है और प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है, महंगाई बढ़ चुकी है, जिस वजह से आप बोनस 100% की जगह 50% कर दीजिए। लेकिन अंबालाल साराभाई अड़े हुए थे कितने पर? 20% पर। अंबालाल अड़े हुए थे 20% पे। अनुसुईया कह रही थी 50%, अंबालाल साराभाई कह रहे थे 20%। तो इन दोनों में भी आपस में क्या हो गया? तनातनी हो गई। तो अनुसुईया बेन ने कहा ठीक है आप मत मानिए, मैं बुला लूंगी गांधी जी को। तो इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित कर दिया। आमंत्रित किसे कर दिया? गांधी जी को। प्रश्न बनता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान गांधी जी को बुलाने वाले कौन थे? तो बुलाने वाले अनुसुईया बेन थी, ठीक है। और गांधी जी का यह प्रथम आंदोलन था जो भूख हड़ताल आंदोलन था। प्रथम, यहां पर आके ये अनशन पे बैठ गए थे भूख हड़ताल पे। प्रथम भूख हड़ताल थी ये इनकी, ठीक है। अब जब ये बात हुई तो जब प्रथम भूख हड़ताल थी, ये भूख हड़ताल में बैठ गए तो अंग्रेज लोग फिर वही घबरा गए कि अरे ये गांधी जी तो कोई ऐसा वैसा कांड वांड हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, भारत छोड़कर हमें बहुत अभी ही जाना पड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बात कही, मतलब गांधी जी आए, अब भाई बीच बचाव तो करना ही था। तो उन्होंने कहा ना तेरी ना मेरी, उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा ना तेरी ना मेरी, आप हमें 35% बोनस दे दीजिए, 35% बोनस दे दीजिए। तो ये यहां पर कहानी बन गई और अंबालाल साराभाई भी इस पर एग्री हो गए और अनुसुईया बेन भी इस पर एग्री हो गई। और 35% बोनस के साथ
मिल मजदूर जो थे वो फिर से अपने काम पर वापस लौटे। यही एक छोटी सी कहानी थी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की, जो कि 1918 में स्टार्ट हुआ था। पृष्ठभूमि 1916 से स्टार्ट होती है जब प्लेग महामारी फैलती है, और प्लेग महामारी फैलने के साथ सारे मजदूर अपने घर के घरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जो कुछ मजदूर रुक जाते हैं वो रुक जाते हैं लालच में, क्योंकि मिल मजदूरों ने उन्हें लालच दिया था कि आप लोगों को हम 100% बोनस देंगे। लेकिन समय के साथ साथ प्लेग महामारी कमजोर पड़ गई। प्लेग महामारी कमजोर पड़ने के साथ साथ उधर दूसरी साइड में विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। विश्व युद्ध और प्लेग महामारी दोनों खत्म होने के साथ साथ आई महंगाई, बेरोजगारी, कर वृद्धि है ना, कर वृद्धि हुई। इन सबके साथ साथ फिर वही मिल मालिकों ने कह दिया आपको 100% जो चीजें मिल रही थी वो आपको 100% और 0% मतलब 0% बोनस रहेगा। तो आपस में दोनों में विवाद हो गया, मिल मालिकों के बीच में और मिल मजदूरों के बीच में। तो अंबालाल साराभाई ने कहा 20% हम आपको देंगे, अनुसुईया बेन ने कहा मुझे 50% चाहिए। तो इन दोनों का बीच बचाव करने के लिए अनुसुईया बेन ने गांधी जी को बुलाया, जिन्होंने 35% बोनस के साथ बात को डन कर दिया, मतलब डील डन कर दी। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।